नमस्कार, आप सभी को अमित पांडे का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अभी अभी एक खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बयान जारी करके कहा है, निजी चैनल को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। इसकी क्या वजह है, किस वजह से वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव? इसके पीछे का एक कारण है, हमारे देश के जो बड़े राजनेता हैं वो चुनाव जो लड़ते हैं तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? इसके पीछे की वो वजह है कि वो जो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो बच रहे हैं चुनाव लड़ने से विधानसभा का। इसका कारण एक है कि पूरे देश की मीडिया का वहां जमावड़ा लग जाता है कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पे विकास की पैमाने तय किए जाने लगते हैं। पूरी मीडिया वहां जुट जाती है और दिखाने लगती है कि देखिए यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ तो गड्ढे हैं, यहाँ नल नहीं है, यहाँ जल नहीं है, यहाँ खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ भूखमरी है। इन सभी सवालों से बचने के लिए जो हमारे देश के तमाम बड़े राजनेता हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। क्यों परहेज कर रहे हैं? क्योंकि सारी देश की मीडिया और सारे जो वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनका निगाह उनकी क्षेत्र पे हो जाता है। इस सवाल से बचने के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव। ये एक ट्रेंड चल दिया है कि लोग एमएलसी बन जाते हैं और विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं, सदस्य बन के वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके उदाहरण है, योगी आदित्यनाथ जी भी ऐसे ही किए हैं, वो विधान परिषद के सदस्य बन के मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र के जो हमारे सीएम है उद्धव ठाकरे भी इस तरह से मुख्यमंत्री बने। आपके ये हमारे जो अखिलेश यादव जी, इनका भी पिछले कार्यकाल ऐसे ही रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ऐसे ही सीएम बनते हैं। वो तो 35 साल से विधानसभा का कोई चुनाव लड़ा ही नहीं है उन्होंने, वो विधान परिषद के सदस्य बन के सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड चल चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है कि विधान परिषद का सदस्य बनिए और मुख्यमंत्री बन जाइए। ये भी देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि ये लोग जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। ये एक जिम्मेवार पर्सन है। पूरे तमाम जो सूबे हैं, बड़े बड़े सूबे हैं, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबा है, बिहार भी बड़ा सूबा है, महाराष्ट्र भी एक बड़ा राज्य है, और बंगाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो चुनाव हार गई थी लेकिन उनकी पार्टी जीत गई थी चुनाव में, फिर भी वो विधान परिषद की सदस्य बनकर उन्होंने मुख्यमंत्री बना। तो ये लोग जो बड़े राजनेता हैं अपनी जिम्मेवारियों से क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको जब जनता चुनती है, वो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनको अपने विधानसभा से लड़ना चाहिए चुनाव, उनको विधायक से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में जब वो चुनाव लड़ते, जनता के बीच जाते, जनता के प्रतिनिधित्व करते, तब ये एक तरह से कहा जाता कि वो सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे भी वो पूरे सूबे की सेवा करते हैं, मुख्यमंत्री बन के वो सेवा कर रहे हैं, जनता की ही सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जब वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जब ये चुनाव में जाते और जनता के बीच में जाते, तो इसका एक गहरा असर जनता के दिलों पर और उनके जो तमाम चाहने वाले लोग हैं उनके दिलों पे एक गहरा असर पड़ता। धन्यवाद।